हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी का भाग 2 वर्णिका चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे। अभी तक हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो यह लास्ट चैप्टर 5वां है, तो हम ये भी करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 5वां नंबर है धरती कब तक घूमेंगी, राजस्थानी में लिखा हुआ है और इसका लेखक का नाम भी आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 5वां चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे, नोट बनाइए आप, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न करना है तो या कह ले अच्छा नंबर लाना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप पेन कॉपी लेकर एकांत में बैठ जाइए और नोट बनाइएगा। कहीं आपको ऐसा लगे कि ये बात उतार लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में काम आता है। अगर आपके पास ईयरफोन हो तो ईयरफोन लगा के अच्छा रहेगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी। सावर दया इसका लेखक है। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ा कुछ जान ले। सावर दया राजस्थानी भाषा की एक प्रमुख कहानीकार है। उनकी कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून 1983 ईस्वी में यहाँ सभार संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकारक ने स्वयं किया है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी। कुछ याद आते ही उनका मन भर आई आंखों पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा, फिर जमीन खरोंचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, ठीक वैसी ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटी बहुएं है, पोती पोतिया है, दुहित दुहितिया है। मिलने को दोनों वक्त रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर। पकड़ में चाहे न भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। रोटी के अलावा भी आदमी के कुछ आवश्यकता हुआ करती है। अलावे इच्छाएं भी तो दुख भुगतने की बाध्य करती है। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर रुलासी हो गई। वे जीवित थी तब तक तो सब कुछ ठीक था। घर घर ही प्रतीत होता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चिल पौन की कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उस चिल पौन में संगीत का सा आनंद आता था। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल पौन नहीं मचाती। यदि कभी मचाती है तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है। कितनी दफ़ा समझाया है कि वहाँ मत खेला कर। गालियाँ सीखने के अलावा क्या है, किसी को बोलने का स्वर तो भी नहीं है। चाहे जैसी बोलते हैं नास पीटे। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया। बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन सी पड़ोसियों के आंगन में खेलेंगे। बच्चे तो घर वालों के साथ ही खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखों नहीं सुहाती। अपने बच्चे ही प्यारी लगती है। उन्हें 24 घंटों खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछलाएंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही इन्हें उबकाई सी आने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी न कहे, लेकिन आंखों को तो सब कुछ बता ही देती है। खीर पूरी खाते समय यदि नाले से उठकर कोई कुत्ता भी थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरों पर अंकित रहता है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है। वह कौन है? कहने को तो इनकी माँ है, लेकिन माँ और बेटों के बीच जो आत्मीयता होती है वह कहाँ है। कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, क्या पड़ी है इन्हें, ये क्यों पूछे। दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है क्या।
लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है। गले आ पड़ा है फर्ज यह तो, अन्यथा उन तीनों में से इतना कमज़ोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्च उठा नहीं सकता। चाहिए ही क्या मुझे, रोटी ये खाते ही है, रोटी मैं भी खाती हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल आता है। नित्य नए नए पकवान मांगू वह बात तो ही नहीं। वे रूखी खाई तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूँ, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाई और मुझे रूखी डाली, तब पर भी तो कुछ बोल नहीं सकती। बोलती ही तीनों की बौछार तैयार है। हाँ हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं, गरीब आदमी है, मुश्किल से अपनी गुजर करती है। लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ, देख कितनी दिन रोटी खिलाती है। वे अमीर है तो अपने घर होंगे, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली, हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी। सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीती समय नारायण और बेज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसे ने तो नहीं ले रखा, तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर के हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो। उसकी बात सुनकर नारायण बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता। कैलाश के भीतर क्रोध का बंडर उठ रहा था। बेज्जू चुप रहा, वह हमेशा चुप रहता है, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या करता कहता है। और सीता वह अर्धविपक्षित सी देख रही थी। देखे अब क्या होता है, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे रोटी। और फिर बहस में घूमती माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े। गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के सामर्थ्य की बात नहीं रही। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। तीनों में से किसी ने यह नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं, उसकी अपनी इच्छा क्या है। उसे निश्वास छोड़ा, खैर कोई बात नहीं। यदि आज वे होते और यह तमाशा देखते तो क्या कहते, उसने यह सब कुछ सहन हो पाता। वे तो लाल पीले होकर गालियाँ निकालने लगते, छप्पर या लात मारते ऊपर से। क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारे इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या। अभी तो इतनी समर्थ है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ। एक लंबा निश्वासन लेकर उनके होते हुए भी कहीं ऐसी बात उठी ही नहीं। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फागुन के दिन थे। 3-4 दिनों बाद होली थी। यही तय हुआ था कि होली के बाद बारी बारी से माँ सभी के साथ रहेंगे। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है और निगलती समय लगता है कि कौर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया। भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भुनी जा रही है। बच्चे उनको कहने लगी, दादी माँ। माँ कह रही थी कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेंगे। दादी माँ, आप सचमुच वही खाना खाएंगे क्या। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आपके ही लिए बनाया है, खूब पेट भर के खाना खाइए। वह सोचने लगे कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कौर ज़्यादा, अन्यथा 4 कौर कम। उसने सोचा, आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी, कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या। बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या। नहीं, यह बात नहीं हो सकती।
एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वह लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से में से बिरजू के हिस्से में। हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहती, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएंगे, हम साथ साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी। वह रुआसी हो जाती। इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है कि वह बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। महीना होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचती होगी। शाम होते ही बच्चे शराबगियों के पार्टी पर खेलते। वे जब भी कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलती तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सत्य है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। वह सोचती, बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कहता है, माँ यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना होते ही वह आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यह घर छोड़कर दूसरे घर और दूसरे घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष व्यतीत हो गई। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीती हो ऐसा कहाँ। इन 5 वर्षों की 2500 दफ़ा झगड़े हुए। बिरजू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भावरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। रसमलाई का 1 गिलास ही लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। बिरजू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारी हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें। आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखी तुम्हारी रसोई, मेरे हिस्से में हो तब तुम अपना यह माल अपने ही पास रखना। हमारे जैसे समर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी। राधा को बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भावरी और राधा के बीच भी झगड़ा हुआ। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थी, चाहो तो उसने पूछ लो। इतने में भावरी ने जहर में बोझा तीर झोरा। अरे जा जा, पूछ लिया तुमसे और उनसे दोनों से। उसने क्या पूछना है, ये गुलामी करती फिरती है तुम्हारे और खाना खाती है। मेरे हिस्से में गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। उसके आंखें भर आई। इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है। ये हमेशा लड़ती है, लड़ाई है इनकी और कांटों में घसीटती है मुझे। अब मरना तो मेरे हाथ में नहीं है, हाथ में हो तो यह कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यह सोच सोचकर रुआसी सी हुई जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी नहीं है, यह सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन यहाँ खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। एक पेट के लिए इतनी झंझट। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी रोटी डालती है, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। आज तो हद हो गई। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने में इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये की हर महीने दे दिया करें। माँ के लिए 150 रुपये काफ़ी है। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी वह अपनी कमाएंगी खाएंगी। नारायण ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज तो बिज्जू भी चुप नहीं रहा, बोला, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह परी तो रहेगी। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन की 3 किलो का खेत उग गया। इधर उधर हिलते ही कीले चुभती। सभी यथावत बैठी रही। थोड़ी देर बाद किलो ठोका स्वर शुरू हुआ। माँ को पूछ तो लेती, यह बिज्जू की आवाज़ थी। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती, उसके बला से कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो अपनी बचने की है।
जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली, बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज़ होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता सोचने लगी कि यह रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ, इनके बच्चे को देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ती है 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ, कौन सी हाथ घिसती है मेरी। लेकिन ये 50-50 रुपये का काम की मजदूरी दे रही है क्या? जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी जाकर कर लूँगी। दुनिया में काम की कौन सी कमी है, और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे की साफ कर रोटी खा लूँगी। सवाल तो रोटी का ही है। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे ही अंधेरे घर से निकल गई। इस समय उसके आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस दिन वह रवाना हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। यह चैप्टर समाप्त हो गया। यह चैप्टर में माँ और बेटी की कहानी है, जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, दुख भरी कहानी है। तो आप लोग इससे भी कुछ सीखे होंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न बच गया है, तो वह हम प्रश्न के बारे में कुछ जान लेते हैं। हालांकि इसमें टोटल प्रश्न 6 गो पूछा गया है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन 6 गो है। तो बिहार बोर्ड में यानी कि परीक्षा में 6 प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसमें से सिर्फ 2 प्रश्न ही पूछा जाता है। तो हम आपको 2 प्रश्न बताते हैं। चलिए द बोर्ड पे जो प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ वही कवर करेंगे, बाकी प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो हम बोर्ड के माध्यम से आपको बताएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह चैप्टर टोटल यानी कि बुक टोटल समाप्त हो गया है। तो हम फिर अब अगला बुक कवर करेंगे, तो ऐसे ही बने रहिए हमारी वीडियो में। यह बुक समाप्त हो गया। अगर आप एक 10th का विद्यार्थी है और आप एक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें NCERT बुक पूरा कवर किया गया है। क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव एंड वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ आप जाइए, वहां से पढ़िए, और हमें पूरे विश्वास है कि आप ज़रूर अच्छा नंबर लाएंगे, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल्स बताया गया है कि परीक्षा में किस तरह से लिखा जाता है, कौन सा प्रश्न VVI पूछा जाता है। तो सिर्फ हम बहुत कम समय में बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करना है, तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगले किताब हम कवर करेंगे। तो यह किताब समाप्त हो गया, हिंदी का भाग 2 था, यह किताब समाप्त हो गया है। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।